everyone, this is Dipanji and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था और एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल कर आई थी, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उस बॉडी के साथ, तो इसका मतलब हम उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि वो फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वो कितनी तरह का होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैलेंस्ड फोर्स की, तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, अगर किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आ जाए, तो उस केस में जो फोर्स होगा उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है, और एक बात, जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, जिस पोजीशन पे वो थी उसी पर ही रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक हैवी बॉक्स है और हमें उसे वन प्लेस टू अदर मूव कराना है, तो क्या करेंगे, हम उठाएंगे तो नहीं उसको, भाई बहुत भारी है, तो हम उसको धक्का लगाते हैं, हम उसको पुश करते हैं। पुश के थ्रू हम वन प्लेस टू अदर मूव कराएंगे। हमने पुश करना शुरू किया लेकिन बॉक्स नहीं हिला। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, यानी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया हमारा वो ज़ीरो आया, है ना। रिजल्ट ज़ीरो कब नहीं आता, जब ये वन प्लेस टू अदर मूव हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर एक तो वही फोर्स लग रहा है, अगर हम देखें तो एक तो वही फोर्स लग रहा है जो हमारी नॉलेज में है, दैट इज़ अवर पुश, जो हमने उसको पुश करके रखा है। साथ ही साथ फ्रिक्शन, भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है उस पर। जैसे मान लो अगर ये पेन है, इसको मैं इस इधर खिसकाती हूँ तो मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पुश के बराबर हो गया ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, साथ ही साथ इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, भाई हमारे सबकी बॉडी पर जो भी अर्थ पर है ग्रेविटी फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगाती है, हमारे वेट के बराबर, तो इस पर भी लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, बॉक्स की वेट के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सरफेस है, ये ग्राउंड, ये भी उतना ही फोर्स इस बॉक्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं जितना कि फोर्स ग्रेविटी का है, बराबर रखने के लिए। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सब लोग जनरल सी बात कहेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और सही भी है। साथ ही साथ हमारी बॉडी पर ये अर्थ का जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, वो भी फोर्स लगाता है। ठीक है, बराबर रखने के लिए जो ग्रेविटी हमारी बॉडी पर फोर्स लगा रही है वो, और जो ग्राउंड हमारे पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इक्वल होगा। ठीक है, तभी हम लोग इजीली वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं, अर्थ की सरफेस पर रुके हुए रहते हैं। ठीक है, एक भी ज़्यादा कम हुआ तो फिर हम लोग या तो अंदर की तरफ धंसते चले जाएंगे अगर ग्रेविटी का ज़्यादा हुआ, और अगर ग्राउंड का ज़्यादा हुआ रिएक्शन वाला फोर्स, भाई उसको क्या कहते हैं, जो ग्राउंड लगाता है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो अगर रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन शॉर्ट, जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है उसके जस्ट ऑपोजिट ग्राउंड भी फोर्स लगाता है। तो इस बॉक्स पर सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉलेज वाला ये अवर पुश नहीं लग रहा है, हमारा जो पुश कर रहे हैं वही नहीं लग रहा है, उसके बदले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है। यहाँ ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ और अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के थ्रू ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देयर आर फोर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस टाइम। ठीक है, अभी के टाइम में जो इस पर लग रहे हैं। अब ये जितने भी फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, भाई जितना ग्रेविटी लगा रही थी उतना ही ग्राउंड लगा रहे, खत्म हो गया। जितना हमारा पुश था उतना ही फ्रिक्शन का हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स कि
इस पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट क्या आया? 0। तो इस तरह के केस में जब सारे फोर्सेस जो लग रहे होते हैं, वैसे हमें लगेगा कि ये बॉक्स रेस्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन देखो 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और चारों का जो रिजल्ट है वो कैसा आया है? 0। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है और बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन को, वहीं की वहीं पर रुकी हुई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर आपने खेला होगा, एक रस्से को पकड़कर खींचते हैं, 2 टीम होंगी। अब अगर ये जो टग ऑफ वॉर में जो फ्लैग यहाँ पर हमने टांगा हुआ है, ये बीच में ही है इस पोजीशन पर, ना तो ए की तरफ जा रहा है ना बी की तरफ जा रहा है, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है, भाई दोनों अपने अपना तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ग्रेविटी और ग्राउंड भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जो वो तो इक्वल ही है, ठीक है। लेकिन जो टीम दोनों का फोर्स कैसा है? बराबर है। इस केस में बॉडी ना तो इधर गई और ना ही इधर गई, तो रिजल्ट क्या निकला? 0। और फोर्स कौन सा होगा? बैलेंस्ड फोर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स को। सो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, अगर किसी भी बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, उनका रिजल्ट 0 ना हो, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। कोई एक ज़्यादा हो गया तो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर जाएगी, उसी की तरफ वो अपना प्रभाव शो करेगी, इफेक्ट शो करेगी। इस केस में बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक टॉय कार है, ठीक है, हमने उसको पुश किया, ठीक है। अब जब हम उसको पुश करते हैं और ये 2 अपने आप ही लग रहे हैं, भाई उसके जितना वेट होगा उतना ही ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, और जस्ट ऑपोजिट ग्राउंड भी लगा रहा होगा रिएक्शन फोर्स, जैसा कि हमारी सबकी बॉडी पर भी लगता है। और इधर से हमने पुश करना शुरू किया, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, लेकिन हमने जो अपना हाथ से उसको पुश किया है वो थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा कर दिया है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर है, मैं पुश कर रही हूँ इसको, वेट भी तो कम है इसका, तो मैंने पुश किया, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कैसा है? कम है, और जो मेरा पुश है उसका फोर्स कैसा है? वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो कार है वो इस तरफ मूव होने लगी, ठीक है। फोर्स बराबर नहीं है, जिसकी वजह से मोशन शो करेगी ये कार, और जो फोर्स होगा वो किस टाइप का होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि सारे 0 नहीं है। चलो ये दोनों तो एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिए, लेकिन ये इसमें ये ज़्यादा है और ये कम है, तो जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा वही शो होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में शो होगा, तो इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बॉडी कैसी होगी? अपनी उसी पोजीशन पर रहेगी जिसमें वो है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी मूवमेंट शो करेगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन।